नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके वन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम समास का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। और इनमें से जितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। सही जवाब है ऑप्शन ए संक्षेप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास है? आपके ऑप्शन से ए गृहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिदिन। प्रतिदिन का समास विग्रह हर दिन होगा। प्रतिदिन शब्द में अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसमें प्रति शब्द अव्यय है तथा दिन शब्द संज्ञा है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अगला सवाल, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। वह समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला सवाल है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास है। जितेंद्रिय का समास विग्रह होगा जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय यानी कि भगवान बुद्ध। यह किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। देशांतर शब्द में तत्पुरुष समास होता है क्योंकि उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहले पद की तुलना में दूसरे पद की प्रधानता होती है। अगला सवाल, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में है, जो, के, समान आदि आते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, डी पुरुषी। सही जवाब है ऑप्शन सी पंचानन। पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दो पदों से मिलकर तीसरा पद बनता है।
पंचानन शब्द में पूर्व पद 5 और उत्तर पद आनन है। ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव की ओर संकेत करते हैं, इसलिए पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा, डी रुपया पैसा। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी रुपया पैसा। रुपया पैसा शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच और, या, अथवा, एवं या और का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। देश प्रेम में तत्पुरुष समास होता है। इसका समास विग्रह है देश के लिए प्रेम। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की में, पर आदि का लोप हो जाता है। अगला सवाल, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। यहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। अगला सवाल, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययीभाव। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। परमेश्वर का समास विग्रह परम है जो ईश्वर होगा। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी नीलकमल। सही जवाब है ऑप्शन सी सप्ताह। सप्ताह में द्विगु समास होता है। इसका समास विग्रह 7 दिनों का समूह होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दिन रात, दिन और रात। अगला सवाल, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 6, सी 8, डी 5।
सही जवाब है ऑप्शन बी 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगला सवाल है, बारंबार में कौन सा समास है? बारंबार में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव। जिस समास में एक शब्द 2 बार आता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए महात्मा, बी गजानन, सी काला सांप, डी नीलकमल। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी गजानन। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। महात्मा, काला सांप, नीलकमल कर्मधारय समास हैं, जबकि गजानन बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। सही जवाब ऑप्शन बी तत्पुरुष। कन्यादान शब्द में तत्पुरुष समास होता है। इसका समास विग्रह कन्या का दान होता है। तत्पुरुष समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, लाजवाब में कौन सा समास है? लाजवाब में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। बताइए लाजवाब में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। लाजवाब शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्गों से बने पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। लाजवाब में ला उपसर्ग है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे आजीवन, निर्दोष, प्रतिदिन। अगला सवाल है, नीला है जो कमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। नीला है जो कमल वाक्य का समास नीलकमल है। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला सवाल है, किस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।